अगर ये रिश्ता इतनी चिंता देता है तो इस रिश्ते का मतलब ही क्या है? क्यों निभाऊं मैं इस रिश्ते को? मैंने कितनी मेहनत की है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जावे, पर लागे हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। आप उस रोशनी ने उस मुंबई वाले छोरे के साथ ना नाच गाने में भेड़ दो। पैड़ी भी तो एक बार नाच चुकी है। यूं तन्ने पक्का मालूम है? हाँ मालकिन, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन रोशनी और आकाश ने बंद किया था ना साथ में, तभी रोशनी गला फाड़ फाड़ के कह रही थी नाच के प्रोग्राम में नाच चुकी है। जलेबी, तू सच्ची कह रहे है जलेबी, तू सच्ची कह रहे है। आज तूने मैंने बहुत कुछ कर दिया। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है जलेबी। अम्मा, मैंने पता था तो खुशी के मारे नाच रही होगी। बाहर दारजी के सामने तो तू अपनी खुशी को जाहिर ना कर पाई, मगर मन ने पता है तू है ना बहुत ही खुश है अंदर ही अंदर। आखिर तूने भी तो इतने सालों से इंतजार किया अपने बेटे की बहू का। रोशनी कब इस घर में आए और कब तू सास बनी, है ना अम्मा? अम्मा, तू ना वर्ल्ड बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट। हाँ छोड़। रोशनी तुझसे बेमतलब ही डरती है। छोरे वो हमारे से डरे नहीं, हमारी इज्जत करे, इसलिए हमारी हर बात का मान रखे। अरे यूं ही तो संस्कार हुए हैं। पर तू मैंने एक बात बता, सोने का वक्त हो गया है, तूने कपड़े क्यों नहीं बदले? हाँ समझ गई, तू रोशनी से मिलने जा रहा है। जा जा, आज तो तेरा हक बनता है, जा उसे भी खुशखबरी सुना दे। जी अम्मा। अच्छा अम्मा, वो तूने झुमके दिए थे ना मैंने बनवाने के लिए, वो तैयार हो गए क्या? यो सही है, रोशनी नकली जेवर तोड़े हैं और तू उन्हें ठीक कराने के बहाने नए देवे है, वो भी असली। पर अम्मा, रोशनी को थोड़ी पता है कि ये झुमके असली हैं या नकली। चाहे जितने भी झुमके तू दे दे उसे, पर रोशनी मेरे घर की बहू ना बनेगी, और यो कल्याणी का वादा से। सुरिंदर, आज तूने छोरी पर चिल्ला के अच्छा ना किया। अरे आज जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी? मैंने मालूम कि तने हमेशा रोशनी की चिंता रह गई, लेकिन तू हमेशा इस तरह से उससे कटा कटा रहेगा, उसे चिल्लाएगा। तो कभी सोचा कि इस छोरी के मन पे क्या असर पड़ेगा? हमेशा उसके सिर पे तलवार लटकी रहे कि उसकी एक गलती की वजह से कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए। और यही तलवार की नोक के नीचे दब के आज उसने हमारे से एक ऐसा सवाल किया कि उससे दोनों घर में तूफान आवे। तने पता है, अनजाने में ही सही, पर रोशनी आज मन ने पूछी बैठी कि यो रिश्ता निभाने की क्या जरूरत है जब मेरे पापा जी को इतनी तकलीफ हो गए। अरे विधाता का खेल देख सुरिंदर, जिस रिश्ते ने तू संभाल के रखना चाहे है, आज वही रिश्ता सवाल के चौराहे पे आके खड़ा हो गया। और वो छोरी
वो छोरी उस सवाल का जवाब मांग रही है कि क्यों हुआ नील और उसका रिश्ता। मन्ने मालूम है कि यो सवाल का जवाब हम में से कोई ना देवेगा। सुरिंदर, 13 साल पहले जो हुआ वो हमारा बीता हुआ कल है, और यो बात दोहरा कर हम बच्चों का आने वाले कल बिगाड़ेंगे क्या? हाँ? और जो ये बात रोशनी ने पता चली तो हो सकता है रोशनी का विश्वास उठ जाएगा अपने पापा जी पर। देख सुरेंद्र, मैंने पता है तन्ने रोशनी की बड़ी फिक्र है, इसलिए 13 साल पहले जो हुआ तो वो बात छुपाना चाहे। लेकिन बेटा, कभी कभी जब कोई बात बहुत ज्यादा छुपाई जाए ना, वो निकल ही आती है बाहर। दीदा, छोरी, हाँ? वो दीदा, मैंने खाना लगा दिया है, आप लोग खाना खाने आ जाइए। हाँ। चल छोरे, खाना खा ले। आज तेरे पसंद के पकोड़े बना रही है। चुप, मैं हूँ, चुप 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 चुप, शोर मत मचाइयो, मैं ही हूँ। आज तू जा, कोई देख लेगा कि रट लगानी मत शुरू कर दियो फिर से। मैं तेरे एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। अभी तो मैंने कुछ बोला भी ना और तू शर्माने लग गई। रोशनी, हाँ क्या हो गया? अच्छा, तू शायद इसलिए नाराज है कि मैंने तेरा फोन ना उठाया, है ना? पर कद्दू कुमारी, अगर मैं जरा फोन उठा लेता तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख लेता। वो आज दार्जी ने घर पे ना एक फैसला लिया है, बहुत जल्द तेरा और मेरा रोका होने वाला है। ट्विंकल, तू भूत क्यों बनी हुई है? और तू नहीं रोशनी कपड़े क्यों पहने हुए? बोल। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो तू मेरे कमरे में आया, वो भी चोर की तरह छुप कर। तो सवाल करने का हक पहले मेरा बनता है। तूने क्या कहा? रोका सच में? ओ रुक, ये कमरा सिर्फ तेरे अकेले का ना है, ये रोशनी का कमरा भी है। और वैसे भी तेरे से बात ना करनी है, मैंने उससे बात करनी है। पहले तो ये बता, तू ये रोशनी क्यों बनी हुई है? मुझे ना तेरी रोशनी बनने का ना कोई शौक नहीं है। ओ, मैंने ये फेस पैक लगाया था तो मेरे कपड़े गंदे हो जाते ना, तो इसलिए रोशनी का कुर्ता डाल दिया। एनीवेज उसका कुर्ता खराब होगा तो क्या फर्क पड़ता है, एनीवेज उसके सारे कुर्ते सेम तो है। पर सुन, मैंने तेरे सवाल का जवाब दे दिया, अब तू मुझे ये बता, रोके की तारीख सच में? हाँ। क्या हुआ? क्यों चीख रही है? आगे चलती फिरती क्वेश्चन पेपर क्या करूं? सुन सुन सुन, ये घुस अंदर घुस। क्यों? अरे मैं उससे मिलने आया हूँ, तेरे से थोड़ी मिलने आया हूँ। मैं तुझे बाद में समझाऊंगी। घुस क्यों? अंदर, लेकिन पागल, अंदर घुस, ये बोला क्या चुपचाप। क्या हुआ ट्विंकल? मैंने तेरे चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं चिल्ला रही थी? मैंने अभी किचन से सुना। नहीं। क्या कह रही है ट्विंकल? अभी बस 2 मिनट पहले बेसन, 2 मिनट पहले मैंने तेरी आवाज सुनी थी किचन में। 2 मिनट पहले? मुझे याद ही नहीं। तू जाना अपना क्या काम हो कर। गया तुझे ट्विंकल? क्या कर रही है? कॉकरोच! याद आया, कॉकरोच। बहन पता है, बहुत गंदा वाला कॉकरोच था। कॉकरोच कहाँ है? कॉकरोच चला गया। हाँ, मैंने उसे संभाला। संभाल लिया मतलब? कितने सवाल करती यार, संभालिया मतलब मार डाला है ना? तू किचन में जाना बहन। ऐसे कैसे ट्विंकल? बेसन गिर गया, मैं जरा साफ कर देती हूँ। नहीं, बेसन की किचन में ज्यादा जरूरत है ना, तू किचन में जा। मैं तो भूल ही गई, मैंने तेल चढ़ाया है गैस पे, जल जाएगा। हाँ, मैं जाती हूँ। हाँ। दिमाग खराब हो गया क्या? हैं? क्या हो गया तुझे? और तू मैंने जानबूझ के कॉकरोच बोल रही थी ना? हाँ,
मैंने जानबूझ के तुझे कॉकरोच कहा क्योंकि तू कॉकरोच और तेरा दिमाग भी कॉकरोच की तरह है। अच्छा, क्या मतलब है तेरा बोलने का? मतलब ये है स्टूपिड कि तू एक लड़की से शादी की बात करने जा रहा है, मैरिज। और ये बात करने का ना एक तरीका होता है, ऐसे अकड़ की तरह बात करेगा तो नहीं चलेगा। पता है, जब एक लड़की को प्रपोज करते हैं ना, तो वो दिन उस लड़की के लिए सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार दिन होता है। तो यू नो कुछ स्पेशल कर, बलून्स, कैंडल्स, केक्स, यू नो ये सब चीजें जो उसे खुश करे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। समझा? तू इंग्लिश मूवीज देखता है? ट्विंकल, तू इंग्लिश फिल्में देखे हैं? हाँ। ट्विंकल, वैसी वाली नहीं बुद्धू, क्यूट सी रोमांटिक टाइप्स। जरा सोच नहीं, तू और रोशनी अकेले सबसे दूर, बस तुम दोनों और तुम्हारा प्यार, और साथ में कैंडल लाइट की रोशनी, और उस रोशनी में महकती ऑर्किड्स। ऑर्चिड? के? नेवर माइंड, तू ना गुलाबी ले आई, ठीक है? पर तुझे मेरी बात समझ में आ रही, मैं तुझे बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ। यू नो ये सारी बातें ना ये टार्जन बनकर नहीं, प्रेम, राज और राहुल बनकर की जाती है। ओह, मैं नील चौधरी हूँ और नील चौधरी ठीक हूँ, समझी? हे भगवान, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। कहीं मेरी बेचारी बहन, एक सेकेंड, ये ना मैगजीन्स में भी ना यही लिखा है। बेवकूफ। जरा सोच नहीं, जब हाथों में हाथ होगा और बातें आंखों आंखों में होगी, तो और कितना कुछ कुछ हो सकता है। ट्विंकल, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्या हो गया तूने? और सुन, तू ये इंग्लिश पिक्चर देखना बंद कर, समझी? नहीं तो पूरी पागल हो जाएगी, बेवकूफ। रोशनी का रोका, यस! मैं तुम्हें बता नहीं सकती आकर्ष कि मैं कितनी खुश हूँ। कल हम ना हॉस्पिटल जाके सारे रिकॉर्ड्स ढूंढ लेंगे और फिर 2 दिन में करनाल के ट्रायल्स भी खत्म हो जाएंगे और फिर हम हेल्थ सिटी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर होंगे। फाइनली मुंबई हम आ रहे हैं। यू हैव नो आइडिया आकर्ष, मैंने मुंबई को ना इससे पहले कभी इतना मिस नहीं किया। सब सही कहते हैं, जब किसी चीज से दूर रहो ना तभी उसकी कदर समझ में आती है। लेकिन जाने से पहले ना मुझे वो एमसीपी अज्जू को तो सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। वो खुद को समझता क्या है? हाँ, उसे क्या लगता है कि करनाल शहर का बॉस है वो? हाँ, जैसा वो कहेगा सब वैसा ही करेंगे। रेवा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अज्जू के मुंह लगना बेकार है। वो हमारी तरह नहीं है, उसकी सोच, उसकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग है। इट्स बेटर तुम उससे दूर रहो, प्लीज। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम 2 दिन में नहीं जा रहे। मुझे अभी भी पता चला है कि करनाल के ट्रायल्स 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गए। What? हमें इस शहर में और रुकना पड़ेगा? एंड व्हाट डू यू मीन कि तुम्हें इस बात का अभी पता चला? हाँ, तुम इस कंपटीशन के मेंटर हो, राइट? या कोई भी डिसीजन तुम्हारी हाँ के बिना नहीं हो सकता। वेट अ मिनट, कहीं तुम ही ने तो ऑर्गेनाइजर्स को नहीं बोला ये करनाल के ट्रायल्स पोस्टपोन करने के लिए? गॉड आकर्ष, हाउ कैन यू डू दैट? एटलीस्ट मुझे तो बता देते। What the hell, रेवा? जब मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता, तो why don't you believe me? तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? बिना सच जाने बस इल्जाम लगाना। पहले वो रोशनी और अब तुम। रोशनी? तुम्हारे और मेरी बात के बीच ये हर बार रोशनी कहां से आ जाती है? It's late, I'm going to bed. Good night. और ये चल क्या रहा है? हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं?
और ये जो तुम तमीज का लेक्चर दे रहे हो ना, ये सिर्फ मेरे लिए रिजर्व क्यों है? आंकड़ों के साथ बेवकूफ भी हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे करनाल के लूजर्स को अपने साथ घुमाऊंगी? अगर तुम इस धरती पे आखिरी मर्द भी होए ना, मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे सड़क छाप लोगों से ना कोई लेना देना नहीं रखता। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि डर लगने के लिए ना कुछ होना भी चाहिए। अगर तुम्हें ये लग रहा था तो मुझे डराकर अपनी मर्जी मुझ पर थोप सकते हो तो तुम बहुत गलत। मैं ना आज के जमाने की लड़की अपने नीच और घटिया आइडियाज ना अपने पास ही रख। राजू, क्या बात होगी माँ? छोरे, मैंने ना बहुत ही चिंता हो रही है। वो क्या है ना, एक मछली पूरे तालाब ने गंदा कर दे है? माँ बात ने घुमा क्यों रही है? सीधे सीधा बोलना, बात क्या होगी? मैं तो बस ये पूछ रही हूँ, वहाँ मेम का तूने कुछ किया कि नहीं? वहाँ गोरी मेम ऊंची हिल पहन के तेरे भाई ने बावला कर रखा है। एक छोरा बावला निकल गया तो क्या हुआ है? तू तो है ना, तेरे पे मैंने पूरा यकीन। पर छोरे याद रखिए, वहाँ मैम इस घर की बहू बनेगी ना तो मैं तेरे पंखे से लटक के अपनी जान दे दूंगी। ये बोल रहा है माँ, तू शांत हो जा। जब मैंने बोल दिया कि मैं कर दूंगा तो कर दूंगा ना। हाय, मैंने मालूम है कि तू ही मारा लायक। माँ जरा देख के गलती हो गई छोरा, मैंने पूरा यकीन है मेरे छोरा, तू मेरी नाक नहीं कटने देगा, तू ही मेरा लायक छोरा है। नहीं कद्दू कुमारी, अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। क्यों नहीं उठा रहा? ट्विंकल, नील आया था ना? नील यहाँ? पागल है क्या? ट्विंकल देख, मैं नील को उसकी आर्ट से पहचान जाती हूँ, पर अगर वो आया भी था तो मुझसे बिना मिले क्यों चला गया? अरे जब वो आया ही नहीं तो तुझसे मिलके कैसे जाता? तुझे मैं पागल दिखती हूँ? ट्विंकल, ये क्या है? तुझे भी पता है ना ट्विंकल, मेरे हाथ से इतना बेसन गिरा था कि तेरा पूरा चेहरा रंग जाता। अगर बेसन फर्श पे नहीं गिरा तो किसी के तो ऊपर गिरा है ना? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि मैं साफ कर दूंगी, तो मैंने साफ कर दिया। अब मैं तेरी तरह ये झाड़ू पोछा बर्तन में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा रह गया यार, चिल मार। क्या ऐसे क्या देख रही है? तू क्या कहना चाहती है कि नील यहाँ आया था और मैंने उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया, फिर तू आई, तेरे हाथ में बेसन था, तेरे हाथ से बेसन गिर गया और थोड़ा जमीन पे गिरा और नील के ऊपर गिरा, राइट? तेरे दिमाग में यही चल रहा है ना? बोल, अब चुप क्यों है? नहीं बहन, वो तो बस ऐसे ही। और ऐसे वैसे कुछ नहीं, तुझे जो सोचना है सोच, मैं जा रही हूँ सोने। पर ट्विंकल बता तो दे कम से कम। शान करके रखा है, सवाल 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 मत बता, खुद ही नील से फोन करके पूछ लूंगी। फोन कहाँ रख दिया मैंने? ट्विंकल, ट्विंकल, तूने मेरा फोन देखा? मत बता, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। पास में रखा है फिर भी नहीं बता सकती। नहीं कद्दू कुमारी, अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। क्यों नहीं उठा रहा?
तू चाहे जितने मर्जी फोन कर ले आज कद्दू कुमारी, मैं तेरा फोन नहीं उठाने वाला। अब तो सीधे तन्ने कल खुशखबरी मिलेगी एकदम फिल्मी स्टाइल में। ट्विंकल तू चाहे जितनी मर्जी बावली हो, पर तूने जो आइडिया सुझाया है ना, वो कमाल का। एंड प्लीज आप अभी पार्टी मत बदलना, आई नीड यू। आकर्ष बेटा, नो डीजे प्लीज। आप जानती कि मैं आपकी बात बार बार मना नहीं कर सकता, तो अब क्यों दोहरा रही है? लेकिन आकर्ष, डीजे मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। कुछ भी हो, किसी भी तरह आकर्ष को वापस बुलाना ही होगा। डीजे का फोन सुबह से इग्नोर कर रहा हूँ, अब उठाना पड़ेगा। हेलो, हे डीजे, कैसी हो आप? और इतनी रात को आपने कैसे फोन किया? पहले तुम बताओ, तुम कहाँ हो? सुबह से कॉल कर रहे हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? डीजे आप तो मुझे जानती हो ना, आपका भुलक्कर बेटा हूँ। वो फोन हॉस्पिटल में रह गया था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया। इसमें 10 फाइल्स है और जिसमें माँ का नाम सुना है। हॉस्पिटल? तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? डीजे आप इतनी लो क्यों साउंड कर रही हो? बस बेटा, और कोई सवाल नहीं, बस चुपचाप वापस मुंबई लौट आओ। डीजे अगर कोई परेशानी है तो मैं, आप प्लीज मुझे बोलिए क्या हुआ? अब वो आकर्ष बेटा, मैम ये मैं दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द वापस मुंबई आ जाओ। वो कहना कि बहुत जल्दी उनकी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है और वो चाहते हैं कि उस मीटिंग में तुम भी रहो। अच्छा, तो डैड ने आपसे कहा कि मुझसे बात करने के लिए? नहीं डीजे सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। एंड रही बात मोगैम्बो की, तो जैसे अब तक बिजनेस संभाल रहे वैसे आगे भी संभाल लेंगे। एंड प्लीज आप अभी पार्टी मत बदलना, आई नीड यू। आकर्ष बेटा, नो डीजे प्लीज। आप जानती कि मैं आपकी बात बार बार मना नहीं कर सकता, तो अब क्यों दोहरा रही है? लेकिन आकर्ष, एनीवेज डीजे मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। जिस सच को मैंने 13 साल से छुपाया है वो बाहर नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। करूं तो मैं क्या करूं? रात भर धूप जलाकर रखने की वजह से उनकी खांसी और बढ़ गई है, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे साहब। कविता, कविता, चंडी प्रताप भाईजी ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलो। ठीक से भाई चल। आप लोग कौन है?